बुलंद-बाला फसीलें, सुनहरी गुंबद, संगे मरमर के सुतून और महल के दरवाजों पर खड़े फौलादी मुहाफिज, सब कुछ ताकत और दौलत की गवाही देता था। लेकिन इन दीवारों के अंदर एक दिल ऐसा भी था जो दिन ब दिन टूट रहा था। शहजादी मुस्कान बादशाह की इकलौती बेटी थी। उसकी पैदाइश पर पूरे शहर में चरागा किया गया था। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कोई दुआ कबूल होकर आंखों में उतर आई हो। मगर वक्त के साथ वो चमक धुंधलाने लगी। दौलत, आसाइश, खादिमाएं, रेशमी लिबास, कीमती जेवरात, कुछ भी उसके दिल को खुशी न दे सका। महल के बाग में वो अक्सर अकेली बैठी रहती। सामने फव्वारे बहते, परिंदे चहचहाते, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्तकिल उदासी रहती। बादशाह, जो जंगों में बेखौफ और फैसलों में सख्त था, अपनी बेटी के सामने बेबस नजर आता। सल्तनत के तमाम तबीब बुला लिए गए। किसी ने कहा यह जिस्मानी बीमारी नहीं, दिल का रोग है। किसी ने जड़ी बूटियां दी, किसी ने सोने चांदी से बने तावीज, मगर शहजादी की आंखों से उदासी न हटी। एक दिन दरबार लगा हुआ था। वुज़रा कतार में खड़े थे। बादशाह का चेहरा संजीदा था, आंखों में तशवीश नुमाया थी। बादशाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मेरी बेटी मुस्कान दिन ब दिन कमजोर हो रही है। जो शख्स उसे हकीकी खुशी दे सकेगा, मैं उसे इनाम में सोना, जागीर और इज्जत अता करूंगा। ये ऐलान हुआ तो पूरे शहर में हलचल मच गई। कुछ लोग दौलत की लालच में आए, कुछ शहजादी के हुस्न के असीर थे, कुछ शोहरत चाहते थे। महल के दरवाजे पर कतारें लग गईं। कोई शायर अपने अशार लाया, कोई मौसीकार साज बजाने लगा, कोई जादूगर करतब दिखाने लगा। लेकिन शहजादी मुस्कान सब देखकर बस मुस्कुरा देती, एक खाली सी मुस्कुराहट। बादशाह का दिल और ज्यादा बोझल हो गया। उसी सल्तनत के एक कोने में महल की चमक दमक से बहुत दूर कच्ची ईंटों का एक छोटा सा घर था। इस घर में एक नौजवान रहता था, नाम था कामिल। कामिल के पास न दौलत थी, न जागीर, न पहचान। उसके वालिद बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। माँ बीमारी के बायस अक्सर बिस्तर से लगी रहती थी। कामिल दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी बाजार में बोझ उठाता, कभी खेतों में काम करता, और जो थोड़ा बहुत मिलता उसमें माँ का इलाज और 2 वक्त की रोटी पूरी करता। गुर्बत ने उसके कपड़ों को पोसीदा कर दिया था, मगर उसके दिल को नहीं। वो हर काम से पहले अल्लाह का नाम लेता, फजर के वक्त उठकर माँ के लिए पानी गर्म करता, दुआ मांगता और कहता, या अल्लाह, आज भी इज्जत की रोटी अता फरमा। लोग उसे सादा समझते, मगर जो उसकी आंखों में देख लेता वो जान लेता कि ये नौजवान सिर्फ गरीब नहीं, गहरा भी है। एक दिन कामिल शहर के बड़े बाजार से गुजर रहा था। हर तरफ रौनक थी। ऐलान करने वाले बादशाह के फरमान को दोहरा रहे थे, जो शहजादी मुस्कान को खुशी देगा, इनाम पाएगा। कामिल रुक गया। उसने लोगों की बातें सुनी। कोई कह रहा था खुशी सोने से आती है, कोई कह रहा था खुशी इख्तियार से आती है, कोई कहता खुशी हुस्न से आती है। कामिल ने आहिस्ता से कहा, खुशी तो शुक्र से आती है। ये बात किसी ने न सुनी, मगर आसमान ने जरूर सुनी। वो घर लौटा तो माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा आज बाजार में क्या हंगामा था? कामिल ने सब बताया। माँ खामोश हो गई। फिर उसने कहा, बेटा अगर अल्लाह ने तुम्हें किसी के लिए सबब बनाया है तो डरना नहीं, मगर नीयत साफ रखना। कामिल ने सर झुका लिया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। अगले दिन सुबह महल के दरवाजे पर एक और शख्स खड़ा था। न उसके कपड़े नए थे, न हाथ में तोहफा, न जबान पर शायरी। मुहाफिज ने उसे ऊपर से नीचे देखा। क्या चाहते हो? कामिल ने अदब से कहा, मैं शहजादी से मिलना चाहता हूँ। मुहाफिज हंस पड़ा, तुम्हारे जैसे सैकड़ों आकर जा चुके हैं, वापस जाओ। कामिल ने आहिस्तगी से कहा, मैं इनाम के लिए नहीं आया, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। ये जुमला मुहाफिज को अजीब लगा। उसने अंदर इत्तला भेज दी। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि उस दिन शहजादी खुद बाग में मौजूद थी। कुछ देर बाद हुक्म आया, इसे अंदर आने दो। कामिल के कदम कांप रहे थे, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। बाग में शहजादी मुस्कान संगे मरमर के बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में एक मुरझाया हुआ फूल था। जब कामिल सामने आया तो उसने नजरें उठाई। तुम क्या लाए हो? शहजादी ने सवाल किया। कामिल ने खाली हाथ आगे बढ़ाए। कुछ नहीं। शहजादी चौंकी। कुछ भी नहीं? जी, क्योंकि खुशी दी नहीं जाती, याद दिलाई जाती है। ये सुनकर शहजादी खामोश हो गई। कामिल ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपको हंसा सकूंगा या
सब कुछ मौजूद था, मगर शहजादी मुस्कान और कामिल के दरमियान जो खामोशी थी वो सब आवाजों पर भारी थी। शहजादी ने मुरझाया हुआ फूल उंगलियों में घुमाते हुए पूछा, तुम्हें मालूम है तुम कहाँ खड़े हो? कामिल ने नजरें झुकाई, जी, बादशाह के महल में। और फिर भी तुम्हें खौफ नहीं? कामिल ने आहिस्ता मगर यकीन से जवाब दिया, जिस दिल में सच हो वहां खौफ ज्यादा देर नहीं रहता। ये जवाब शहजादी के दिल में कहीं जाकर टकराया। वो पहली बार किसी ऐसे शख्स से बात कर रही थी जो ना उसकी हैसियत से मरूब था ना उसके हुस्न से। तो बताओ, शहजादी ने कदरे सख्त लहजे में कहा, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं देख नहीं पा रही? कामिल ने बाग के गिर्द नजर दौड़ाई, फिर कहा, आपके पास सब कुछ है, मगर आपने सब कुछ कभी खोया नहीं, इसलिए आपको इसकी कदर का एहसास नहीं। शहजादी के हाथ से फूल जमीन पर गिर गया। इसी लम्हे एक कमजोर मगर बावकार आवाज सुनाई दी, बेटा, कभी कभी दिल को आईना दिखाने के लिए सादा लफ्ज काफी होते हैं। ये नानी जुलेखा थी। नानी जुलेखा महल की सबसे पुरानी खादिमा थी। वो शहजादी के बचपन से उसके साथ थी। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी। वो बहुत कम बोलती थी, मगर जब बोलती तो बात दिल में उतर जाती। नानी जुलेखा ने कामिल को गौर से देखा, बेटा, तुम कहाँ से आए हो? शहर के गरीब मोहल्ले से नानी। नानी ने मुस्कुराकर सर हिलाया, तभी तुम्हारी बातों में मिट्टी की खुशबू है। शहजादी हैरान थी। नानी जुलेखा ने हमेशा उसे नरमी से समझाया था, मगर आज उसके लहजे में उम्मीद थी, एक नई उम्मीद। नानी जुलेखा ने शहजादी से कहा, बेटी, याद है जब तुम छोटी थी और बाग में नंगे पांव दौड़ा करती थी? शहजादी ने चौंक कर कहा, हाँ, तब मैं बहुत खुश रहती थी। तब तुम्हारे पास ये सब नहीं था। नानी ने बाग की तरफ इशारा किया, मगर तुम मुस्कुराया करती थी। ये बात शहजादी के दिल में पहली दरार बन गई। वो देर तक खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैंने खुशी को खो दिया है नानी। इसी दौरान महल के एक झरोके से बादशाह ये सब देख रहा था। उसने बहुत दिनों बाद अपनी बेटी के चेहरे पर बदलता हुआ तासुर देखा था। वो हैरान भी था और मोहतात भी। वजीर आजम ने सरगोशी की, जहांपना, ये लड़का आम सा लगता है, मगर बातें अजीब कर रहा है। बादशाह ने गहरी सांस ली। कभी कभी आम लोग ही गैर मामूली बात कह जाते हैं। अगले दिन शहजादी ने खुद हुक्म दिया कि कामिल को दोबारा बुलाया जाए। आज वो बाग के बजाय महल की छोटी सी लाइब्रेरी में मिली। दीवारों पर पुरानी किताबें, खिड़की से आती धूप और कमरे में एक पुरसुकून सी फिजा थी। क्या तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो? शहजादी ने पूछा। कामिल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, कभी कभी खामोशी ज्यादा सच बोलती है। शहजादी ने किताब बंद करते हुए कहा, मुझे अपनी दुनिया दिखाओ। कामिल चौंका, मेरी दुनिया? हाँ, वो दुनिया जहाँ खुशी खरीदी नहीं जाती। ये अल्फाज कामिल के लिए भी हैरान कुन थे। चंद दिन बाद सख्त पर्दे और सादा लिबास में शहजादी नानी जुलेखा के साथ शहर के गरीब हिस्से में आई। किसी को मालूम न था कि वो कौन है। कामिल का घर कच्चा था, छत से मिट्टी झड़ती थी। माँ बिस्तर पर लेटी थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी तमानियत थी। माँ ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। आप इतनी खुश कैसे हैं? माँ मुस्कुरा दी, शुक्र में बड़ी ताकत है बेटी। ये जुमला शहजादी के दिल में उतर गया। वापसी पर शहजादी खामोश थी। नानी जुलेखा ने पूछा, क्या सोच रही हो? शहजादी ने आहिस्ता कहा, मैं अमीर होकर भी खाली थी और वो गरीब होकर भी मुकम्मल है। नानी जुलेखा ने उसके सर पर हाथ रखा, यही पहला कदम है बेटी। महल में एक और शख्स ये सब देख रहा था, शहजादा फारूक। वो ताकत और सियासत का शौकीन था। उसे ये तब्दीली पसंद ना आई। उसने दिल में सोचा, अगर ये लड़का शहजादी के करीब आ गया तो मेरी हैसियत खतरे में पड़ जाएगी। ये सोच आने वाले तूफान की इब्तिदा थी।